जाना, अगरचे अभी कर्जदार नहीं आए थे और अगरचे अभी खजूरें बोरियों में नहीं डाली गई थी, मगर हमने माना और जाना कि सारे कर्जे उतर जाएंगे। क्यों? पर पास बैठ के बोरियां भरवाने की कोई जरूरत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम का आ जाना इस बात की गारंटी है कि सारे कर्जे उतर जाएंगे। आज कुछ लोगों को शक है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो कल की खबर दे सकते हैं, मुस्तकबिल का पता दे सकते हैं या नहीं। यहां तो उनके शागिर्दों का इल्म बताया जा रहा है। लक़द अलिमना, हमने जाना किस चीज को, जो मुस्तकबिल में होने वाली है। लक़द अलिमना इज़ सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सना अन सयकूनु ज़ालिका, हमने पहले ही जान लिया मुस्तकबिल में जो काम होना था। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्दों को भी सरकार के वास्ते से इतनी रोशनी मिल गई है, वो मुस्तकबिल की खबरें पहले ही देने वाले हैं। बुखारी शरीफ का एक और मकाम देखिए। जिस वक्त हुदैबिया वाला मामला था, पानी खत्म हो गया, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि पानी खत्म हो गया। फरमाया पानी वाला बर्तन ले आओ, उसमें हाथ रखा, फजालल माउ यफूरु मिन बैन असाबिही, उंगलियों से चश्मे बह निकले। बरेली के ताजदार कहते हैं नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी वाह हवा, 5 उंगलियों से नदियां जारी हैं। जो लोग नबूवत को तोड़ते हैं वो बताएं तो सही, ये पानी आया कहां से था। इंसानी बदन तो सारा भी पानी का भरा हुआ हो तो हजारों के लिए तो नहीं निकल सकता, और फिर वो बदन इंसान में या खून है या रतूबत है जो पाक नहीं। और ये तो कौसर से भी उम्दा था, जमजम से भी आला था, ताहिर भी था, मुताहिर भी था। क्या नीचे से कदमों में कोई चश्मा दाखिल हो गया या ऊपर से सर में? नहीं नहीं, ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का पैकर है, इसी पैकर से पानी निकला है और क़यामत तक के लिए लोगों को बता रहा है कि ये वो मकाम है और वो जात है जिनकी अजमतों को अकल के तराजू पे तोला नहीं जा सकता। जब ये वक्त गुजर गया, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने ये पूछा, कम कुंतुम यौमा इज़िन, जाबिर ये तो बताओ हुदैबिया में उस वक्त तुम कितने थे जिन लोगों ने ये पानी पिया। कम कुंतुम यौमा इज़िन, तुम कितने थे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत कितनी है। तो हजरत जाबिर ने ये नहीं बताया पहले कि हम कितने थे, गोया के साइल को तंबीह की कि ये पूछना अच्छा नहीं कि तुम कितने थे, ये पूछो पानी कितना था। मेरे भाइयों, 1500 और लाख का अगर झगड़ा हो, एक कहे मैंने 1500 देना है, दूसरा कहे मैंने लाख लेना है, तो कोई करीब करीब की बात है? बहुत बड़ा फर्क है। 1500 1500 है, लाख लाख। 1500 पर लाख नहीं माना जा सकता, मगर जब दरबारे रसालत की बात आ जाए और मानने वाले सहाबा हो तो फिर 1500 पर लाख भी माना जाता है। पूछा गया कम कुंतुम यौमा इज़िन, सहाबा बताओ तुम कितने थे? कहने लगे ये ना पूछो, लौ कुन्ना मिअत अल्फिन लकफाना, हम लाख भी होते पानी काफी था। कुन्ना खमसाशरत मिया, हम 1500 थे। तो पता चला ये सहाबा के मानने का अंदाज है कि पिए 1500 तो सहाबा 1500 ही नहीं मानते, सहाबा लाख मान जाते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा ज़ाबिता और मिलेगा? यह है सहाबा जिनका ईमान हमारे लिए मेयार है। 1500 ने पिया था, और इसी पार्टी का कोई बंदा अगर वहां होता माज़अल्लाह, इनसे पूछा जाता कि पानी कितना था, कहते 1500 ने तो पी लिया, आगे एक भी आता तो पानी तो खत्म था, 2 तो बिल्कुल पी नहीं सकते थे। और साथ ये कि हम वो ही मानेंगे जिसका जिक्र है, बाकी तो हम नहीं मानेंगे। मैं पूछता हूं क्या सहाबा तवहुम परस्त थे? क्यों 1500 पर लाख माना? पिया 1500 में था तो 1500 ही मानते, हालांकि कोई हौज तो नहीं भरा हुआ था कि कहते 1500 पी गए हैं, बाकी हौज भरा हुआ है, और अंदाजा लगा के कहते हैं कि लाख पी जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि 80,000 को पिलाया हो, 20,000 का गैस लगा लिया हो, नहीं, सिर्फ 1500 ने पिया, और पानी वही था जो निकला और उन्होंने पी लिया। मगर सहाबा का ईमान क्या है?
मजनू लैला की दास्तान नहीं, सही बुखारी पढ़ रहा हूं। सहाबा का ईमान ये है, लो कुलना मियत अल्फ लकफाना, अगर लाख भी हम होते पानी काफी था। ये यकीन क्यों आया? सहाबा बता रहे हैं जिनके हाथ 1500 को पिला सकते हैं, उनके हाथ लाख को भी पिला सकते हैं। लिहाजा ये है अंदाज सहाबा के मानने का। हमने बगैर देखे माना है, मगर हमने इन देखने वालों के कहने पे माना है कि हर शान के लिए जो बुखल औरों के यहां है वो हमारे यहां नहीं है। हम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के उस अंदाज पर हैं कि जिसमें उन्होंने देखा ये है कि पिया 1500 ने है, मगर कहते नहीं लाख के लिए भी काफी था। मतलब क्या था कि मकाम नबूवत को तोल तोल के नहीं, सीना खोल के माना जाता है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, बताओ अली हमारे महबूब अलैहिस्सलाम कैसे थे? शमाइल में है, कहने लगे लम अरा मिस्लहु क़ब्लहु वला बादहु, मैंने आप जैसा कोई नहीं देखा, ना आपसे पहले ना आपके बाद। ये बात कि आपके बाद मैंने आप जैसा कोई नहीं देखा, ये तो ठीक है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाद में भी जिंदा थे, महबूब अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया था, तो कहते बाद वाला भी जहान मैंने देखा, मुझे आप जैसा कोई नजर नहीं आया। लेकिन वो कहते हैं मैंने आपसे पहले भी आप जैसा कोई नहीं देखा। लम अरा मिस्लहु क़ब्लहु वला बादहु, मुझे आप जैसा कोई नजर नहीं आया, ना आपसे पहले ना आपके बाद। सवाल हो रहा था, हजरत अली आप तो उम्र में छोटे हैं, पहले का जहान आपने देखा ही नहीं है, किस बुनियाद पर कहते हो कि आपसे पहले भी मुझे आप जैसा कोई नजर नहीं आया? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इश्क बोलता है। लोगों दोनों तरफ देख के मानना यह भी कोई कमाल है। कमाल तो यह है एक तरफ नजर आए, दूसरा ईमान खुद मान जाता है। अगर के बाद वाला जहान देखा, जब बाद में उन जैसा कोई नहीं, तो पहले भी उन जैसा कोई नहीं है। मोहतरम सामीन हजरात, क्या है मानने का अंदाज? अगरचे मुहद्दिसीन ने एक जवाब ये भी दिया कि कबलहू की जो जमीर है इसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की तरफ राजी किया जाए, लौटाया जाए। आपके विसाल से पहले भी आप जैसा कोई नहीं देखा और विसाल के बाद भी आप जैसा कोई नहीं देखा। मगर जो जमहूर की राय है वो ये है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वाज़ेह कर रहे थे, लोगों पहले का जहान अगरचे नहीं देखा, मगर देखने की जरूरत भी कोई नहीं, क्योंकि बाद वाला जो देखा है इन जैसा जब कोई नहीं बाद की दुनिया में, तो ईमान कह रहा है पहली दुनिया में भी इन जैसा कोई नहीं है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का नूर ईमान आज उसकी इक्तिदा की जरूरत है, उसको दुनिया में हाईलाइट करने की जरूरत है। आज खाके बनाने वालों को जवाज फराहम किन लोगों ने किया? जो अंदरूनी महाज में उनके एजेंट हैं, जिन्होंने नबूवत की दो किस्में बनाई, दो हैसियतें बनाई और अपने फतावा में लिखा दो हैसियतें करके कि एक है नबी अलैहिस्सलाम की जात और एक है रिसालत। कहने लगे रिसालत में तो हम उन जैसे नहीं, जात में हम एक जैसे। फर्क है सिर्फ वाज का, जात एक जैसी है, रिसालत में फर्क है हमारे अंदर। वो रसूल थे, हम रसूल नहीं है। जिस वक्त ये दो हैसियतें इन लोगों ने बनाई, डेनमार्क में खाके बने, तो अमेरिकी प्रेस ने नोट में लिखा, मुसलमानों तुम्हें गुस्सा क्यों आया? हमने तुम्हारे नबी की नबूवत का खाका तो नहीं बनाया था, हमने तो जिस्म का बनाया था। और जिस्म तुम खुद कहते हो हम उन जैसे हैं, वो हम जैसे हैं। ये किसने गुंजाइश दी खाका बनाने वालों को? कागज पे लगी हुई लकीरें गुस्ताखी क्यों बन गई? कि ये जब मिसल उनको कहा गया कि ये कागज पे जो लकीरें हैं ये मुसलमानों के नबी अलैहिस्सलाम की मिसल है। मेरे भाइयों, अगर चुप खामोश लकीरें मिसल करार दी जाएं तो गुस्ताखी हो, और जो खुद बोल के मिसल बने उसके बारे में क्या राय होगी? इस पर खामोशी क्यों है?
अरे ये बात सोचने की है, इन लोगों ने दो जुदा जुदा रास्ते बना के, जैसे कभी पहले वक्त में कहा था, खत्म नबूवत के बारे में गुंजाइश पैदा कर दी थी और आखिरी नबी का माना असली नबी करके कादियानी के लिए दरवाजा खोला था। आज गुस्ताखों के लिए दरवाजा खोलने का काम भी वही तबका कर रहा है। और मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दुआ लेते हैं, जो असल में ये रास्ते खोल रहे हैं और फिर वही हिफाजत के अलमबरदार भी बनना चाहते हैं। हक परस्तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सहाबा वाला इश्क और यकीन जब तुम्हारे सीने में है तो इस नामूस पे पहरा देना ये भी तुम्हारा हिस्सा है। सिर्फ एक हदीस सही बुखारी की पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, इस नजरिए के रद में जो उन्होंने कहा रिसालत और है और जात और है, जात में हम एक जैसे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं ये सहाबा का ईकान नहीं था, ये सहाबा का ईमान नहीं था, ये सहाबा का नजरिया नहीं था। सही बुखारी शरीफ में है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम एक सवारी पे बैठे थे और मोहल्ला अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल का था। जब सवारी वहां से गुजरी, क्या थी सवारी? गदा मुबारक। नबी अलैहिस्सलाम उस पे बैठे हैं, सवारी वहां से गुजरी है तो इब्ने सलूल मुनाफिकों के सरदार ने कहा, आजानी नतनु हिमारे का, तुम्हारे गरे की बदबू ने मुझे तकलीफ दी है। जब उसने हमारे नबी अलैहिस्सलाम के गधे को बदबू वाला कहा, सरकार की जात को नहीं, सरकार की सिफ्त पर तनकीद नहीं थी, सरकार की सुन्नत पर भी तनकीद नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम की सवारी को जब बदबू वाला कहा गया तो सहाबा ने यह नहीं कहा कि रिसालत और है, सरकार की जात भी और है, और ये तो है ही गधा जिसकी बात हो रही है, हम चुप कर जाएं। नहीं, चुप नहीं की। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु फौरन बोले और कहने लगे, वल्लाही ला हिमार रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यब रिहम मिनका, खुदा की कसम है ए अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, तुझसे मेरे नबी अलैहिस्सलाम का गधा कहीं ज्यादा खुशबू वाला है। होश भी रखना जोश के साथ, ये बुखारी है, बात है गधे की और कसम है रब की। वल्लाह खुदा की कसम, लहिमार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यब रिहम